now and press the bell icon. Never miss an update. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेट एंड यस अकेडमी। आई एम रहीम खान। कल हमने हाईवे इंजीनियरिंग के ज्योमेट्री डिज़ाइन का हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट पार्ट 1 पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2। कल हमने पढ़ लिया था पार्ट 1 में टाइप ऑफ रेडियस। हमने 3 तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ रेडियस पढ़ी थी, रूलिंग मिनिमम रेडियस, एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस और रेडियस बियॉन्ड विच नो सुपर एलिवेशन नीडेड। आज हम पढ़ेंगे इसके आगे का। नाउ हॉरिजॉन्टल कर्व के कारण 2 इफेक्ट होते हैं, ओवरटर्निंग इफेक्ट और स्किडिंग इफेक्ट। उसको हटाने के लिए हमने पढ़ा था सुपर एलिवेशन। सुपर एलिवेशन से हम ओवरटर्निंग हुआ इफेक्ट और स्किडिंग इफेक्ट दोनों को रिमूव कर सकते हैं। अब सेकंड है एक्स्ट्रा वाइंडिंग। एक्स्ट्रा वाइंडिंग की हेल्प से हम ओवरटर्निंग एंड स्किडिंग दोनों इफेक्ट को नेगलेक्ट कर सकते हैं। एक्स्ट्रा वाइंडिंग, एक्स्ट्रा विड्थ प्रोवाइडिंग टू द रोड एट द हॉरिजॉन्टल कर्व इज कॉल्ड एक्स्ट्रा वाइंडिंग। एक्स्ट्रा वाइंडिंग मतलब हॉरिजॉन्टल कर्व के अक्रॉस एक्स्ट्रा विड्थ प्रोवाइड कर देते हैं पेवमेंट या रोड की। दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा वाइंडिंग। It is provided for the following purpose: to avoid the tracking due to rigidity of wheelbase, to encounter psychological tendency of driver, to avoid lateral skidding, to increase visibility at curve। ये different purpose है जिसके कारण एक्स्ट्रा वाइंडिंग प्रोवाइड करते हैं। अब एक्स्ट्रा वाइंडिंग 2 प्रकार की होती है, एक मैकेनिकल वाइंडिंग, एक साइकोलॉजिकल वाइंडिंग। फर्स्ट पढ़ेंगे मैकेनिकल वाइंडिंग। मैकेनिकल वाइंडिंग क्या है? जब हम हॉरिजॉन्टल कर्व को फॉलो करते हैं तो हमारे फ्रंट व्हील होते हैं, उनका जो पाथ होता है और जो रेयर व्हील का पाथ होता है वो सेम नहीं होते, उसमें कुछ चेंज होता है, कुछ डिफरेंस आता है, जिसको कहते हैं सेटबैक डिस्टेंस, ऑफ ट्रैकिंग, जिसको कहते हैं ऑफ ट्रैकिंग। ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व पाथ मेड बाय द फ्रंट टायर सिस्टम एंड पाथ फॉलोड बाय द रेयर टायर सिस्टम आर नॉट सेम। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड ऑफ ट्रैकिंग। एज पर IRC जो मैकेनिकल वाइंडिंग की विड्थ होती है वो होती है N इंटू OT। OT ऑफ ट्रैकिंग, N है नंबर ऑफ लेन। तो विड्थ ऑफ मैकेनिकल वाइंडिंग इज NL स्क्वायर अपॉन 2R एज पर IRC। N इज द नंबर ऑफ लेन। सेकेंड साइकोलॉजिकल वाइंडिंग। साइकोलॉजिकल वाइंडिंग इज द WP इक्वल टू V अपॉन 9.5 into root R. This is the formula of psychological winding. And total extra width is equal to mechanical winding plus psychological winding. It is called NL square upon 2R plus V upon 9.5 root R. Second, कुछ important points about extra winding, extra width. For single lane road and 2 lane road, if radius is greater than 300 meter, then extra winding is not required. अगर सिंगल लेन रोड है और डबल लेन रोड है और अगर रेडियस ग्रेटर देन 300 मीटर है तो कोई भी एक्स्ट्रा वाइंडिंग प्रोवाइड नहीं करती। फॉर सिंगल लेन रोड साइक्लोजिंग वाइंडिंग इज नॉट कंसिडर। साइक्लोजिंग वाइंडिंग इज इक्वल टू 0। एक्स्ट्रा वाइंडिंग इज प्रोवाइडेड ग्रेजुअली थ्रू ट्रांजिशन करो। जनरली एक्स्ट्रा वाइंडिंग इज प्रोवाइडेड इक्वली ऑन बोथ साइड। जो जनरली एक्स्ट्रा वाइंडिंग प्रोवाइड करते हैं दोनों रोड के दोनों साइड इक्वली प्रोवाइड करते हैं रोड के। नेक्स्ट इज टॉपिक इज ट्रांजिशन कर्व। ट्रांजिशन कर्व इज प्रोवाइडेड टू द हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट फ्रॉम स्ट्रेट टू सर्कुलर ग्रेजुअली। जब हम स्ट्रेट पाथ में मूव करते हैं उसके फिर हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के लिए सर्कुलर पाथ प्रोवाइड करते हैं, उससे पहले हम एक ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड कर देते हैं। Transition curve has a radius equal to infinite at one end and which gradually decrease towards other end। ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करते हैं, इसके एक और होता है स्ट्रेट पाथ, सेकंड एंड पे होता है सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ पे उसकी रेडियस होती है R और स्ट्रेट पाथ पे होता है इन्फिनिटी, तो उसकी रेडियस इन्फिनिटी टू R प्रोवाइड कर देती है, जिसके कारण उसकी जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो ग्रेजुअली इंक्रीज या डिक्रीज होता है, जिसके कारण सडन जर्क अनकंफर्टेबल कम जनरेट होता है। इसके कारण हम हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में सर्कुलर टू स्ट्रेट के बीच में ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करते हैं। ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइडिंग ट्रांजिशन कर्व टू इंट्रोड्यूस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ग्रेजुअली, टू अवॉइड सडन जर्क, टू इंट्रोड्यूस सुपर एलिवेशन ग्रेजुअली, टू इंट्रोड्यूस एक्स्ट्रा वाइंडिंग ग्रेजुअली। दिस इज द ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड ट्रांजिशन कर्व।
थर्ड ना पढ़ेंगे हम नेचर ऑफ ट्रांजिशन कर्व। अब 3 तरह का ट्रांजिशन कर्व अवेलेबल है अपने कोर्स में। फर्स्ट स्पेरिकल, सेकंड लेमनिस्केट, थर्ड इज क्यूबिकल पैराबोला एज शोन इन डायग्राम। तीनों कर्व का जो नेचर होता है 4 डिग्री तक सेम होता है। 4 डिग्री डेविएशन तक तीनों का नेचर सेम होता है, जिनकी सेम होता है। प्रैक्टिकली अगर ऑब्जर्व करें तो इज द 9 डिग्री, इट इज़ द 9 डिग्री, मतलब कि 9 डिग्री तक सेम होता है। थ्योरेटिकली 4 डिग्री एंड प्रैक्टिकली 9 डिग्री। सेकेंड अब पढ़ेंगे हम स्पेरिकल कर्व। इज द आइडियल ट्रांजिशन कर्व यूज्ड फॉर हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। जो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के लिए जो कर्व यूज करते हैं ट्रांजिशन, वो लेते हैं स्पेरिकल, जिसमें लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इज प्रोपोर्शनल टू 1/r and rate of change of center of is constant for spherical curve as shown in diagram. As per ISC, rate of change of centrifugal force equal to C equal to 80/75 plus V. And cubical parabola, it is used only for valley curve. Now length of transition curve. Safe length of transition curve is designed on the basis of maximum of the following 3 criteria. 3 अलग अलग लेंथ निकालते हैं ट्रांजिशन कर्व की, जो भी मैक्सिमम होता है उसको अडोप्ट करते हैं। नाउ फर्स्ट, एज पर रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन के कारण जो लेंथ होती है ट्रांजिशन कर्व की इज इक्वल टू 0.0215 v cube upon cr. v is the design speed and r is the radius and c is the rate of change of centrifugal acceleration. Second phenomena, as per rate of introduce of super elevation. सुपर एलिवेशन के कारण जो ट्रांजिशन कर्व की लेंथ आती है वो सेकेंड रेट 1/n 1 मीटर एलिवेशन प्रोवाइडेड ग्रेजुअली थ्रू लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। अब इसके लिए अलग अलग है। प्लेन और रोलिंग टेरेन के लिए 1/150, माउंटेन स्टिफ टेरेन के लिए 1/60 और बिल्टअप एरिया के लिए 1/100। मतलब प्लेन और रोलिंग एरिया के लिए n की वैल्यू 150, माउंटेनियस एंड स्टिफ टेरेन के लिए 60 एंड बिल्टअप एरिया के लिए 100। और लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इज इक्वल टू nx। x इज द एलिवेशन एट आउटर एज। इसके लिए अलग अलग केसेस हैं। थर्ड 3 केस बनते हैं। फर्स्ट केस, रोटेशन अबाउट सेंटर लाइन। अगर सेंटर लाइन के अबाउट रोटेशन है तो x की वैल्यू, तो एलिवेशन हो जाएगा x अपॉन w प्लस WE/2, यानी x की वैल्यू 0.5 E W प्लस WE। लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व nx, तो डायरेक्टली x निकाल चुके, इसको n से इंटू कर देते हैं, इज इक्वल टू 0.5 EN W प्लस WE। रोटेशन अबाउट इनर एज, तो x इक्वल टू E W प्लस WE। द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इज इक्वल टू EN W प्लस WE। सिर्फ एक 0.5 का डिफरेंस है, 0.5 का, जो कि होता है अगर सेंटर लाइन के अबाउट रोटेशन होता है तो दिस इज वन, दिस वन। अगर रोटेशन अबाउट इनर एज के अबाउट रोटेशन होता है तो दिस वन। दिस इज द डिफरेंस ऑफ ओनली 0.5, हाफ ऑफ विड्थ डिफरेंस एज शोन इन द फिगर यू आर सीइंग। थर्ड केस क्राइटेरिया ऑफ मेजरिंग द ट्रांजिशन कर्व की लेंथ। फर्स्ट, 2.7 v square upon r for plain and rolling terrain and second is v square upon r for mountainous and stiff terrain। अगर प्लेन और रोलिंग टेरेन है तो 2.7 v square upon r और माउंटेनियस एंड स्टिफ टेरेन के लिए v square upon r। इन तीनों लेंथ में से जो भी मैक्सिमम आती है, दिस इज अडोप्ट फॉर लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। Now, setback distance. Setback distance is it is the clear distance required from the center line of road to obstruction in order to maintain adequate side distance to the curve. It means is a clear distance required from center line. Center line से clear distance इसमें हमें कोई भी obstruction easily नजर आ जाए, visible हो जाए along the curve. This is called setback distance. अब इसमें 2 केस है। फर्स्ट है अगर अपनी लेंथ ऑफ सर्कुलर कर्व greater than side distance, LC length of curve along the center line of inner lane
SD is side distance, R is the radius of line, and R minus the radius of center line of inner lane. This is on setback distance equal to CD. This is CD, and this is called this is OC minus OD. CD is equal to OC minus OD. This is shown in figure. Now M equal to R minus RD. OC equal to radius R, or OD equal to R minus D cos 5 alpha by 2. This is a clear distance to visible easily obstruction. Second case, if LC less than SD, it means SD is more than length of setback distance is M equal to R minus D cos alpha by 2 plus S minus LC by 2 sin alpha by 2. This is the setback distance, easily shown in the figure, is the CD. For second case, setback distance is more as compared to first case. थैंक यू फ्रेंड्स. अगर आप हमारे चैनल में आज पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.